नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में सर्कल इस टॉपिक को कवर किया था। ये सर्कल का तीसरा पार्ट रहेगा। पिछले दो पार्ट में हमने पूरा सर्कल का जो बेसिक नॉलेज था वो उस दोनों वीडियो में हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो में भी आज हम स्पर्शिका मतलब टेंजेंट तथा जीवा इनके रिलेशन यहाँ पे बताने वाले हैं। और यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप उस वीडियो को देख लेना, तभी इस वीडियो को देखना, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्रत में आज हम पढ़ेंगे स्पर्शिका। स्पर्शिका किसको बोलते हैं, मतलब टेंजेंट किसको बोला जाता है, टेंजेंट किसको बोला जाता है। देखिए, टेंजेंट किसको बोला जाता है, वृत्त के परिधि के ऊपर, वृत्त के परिधि के ऊपर के किसी भी एक पॉइंट को टच करके सामने जाने वाली रेखा। वृत्त के परिधि के ऊपर से किसी भी एक पॉइंट को टच करके सामने जाने वाली रेखा, मतलब परिधि के एक पॉइंट को ऐसे टच करती है। सब अभी यहाँ पे अपने को दिख रहा है फिगर में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन है क्या, नहीं, एक सिर्फ मात्र एक पॉइंट को टच करके सामने जाता है। क्योंकि सर्कल का फिगर कैसा रहता है, या तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से सर्कल बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट से सर्कल बनता है क्या, नहीं। तो यहाँ से एक पॉइंट और ये स्पर्शिका का एक पॉइंट, मतलब ये लाइन का ऐसा एक पॉइंट। सर्कल में पॉइंट कैसे है, सर्कल में पॉइंट सीधे लाइन में नहीं है, या तो दाईं ओर जाएंगे या तो बाईं ओर जाएंगे। अभी इस तरफ का बाईं ओर जा रहे हैं, यदि उधर बनाना रहता तो ये ऐसे इस प्रकार से जाते, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, इसकी स्पर्शिका। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा, और ये सर्कल का क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु, ठीक है ना। अभी इसमें देखिए, ये इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। मान लो उसका नाम देता हूं मैं O, ठीक है। और ये स्पर्श बिंदु है जिसका नाम देता हूं मैं M, ठीक है। तो केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा इस टेंजेंट के साथ, ये क्या है, टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्शिका बोला जाता है, ठीक है, स्पर्शिका। केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस स्पर्शिका के साथ, इस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। मान लीजिए अभी ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये केंद्र बिंदु है, ठीक है, और ये वृत्त के परिधि के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट है, जिससे मिलकर क्या बनेगी, ये क्या हो जाएगी, उस वृत्त की जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस वृत्त की जीवा हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ से भी ये दो पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगी, इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये भी जीवा हो जाएगी। यदि इन दोनों, इसका नाम देता हूं मैं PQ और इसका नाम देता हूं AB, ठीक है। यदि AB PQ के समान है, AB PQ के समान है, मतलब जीवा AB की लंबाई तथा जीवा PQ की लंबाई समान है, तब ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब केंद्र बिंदु से ये दोनों का डिस्टेंस, केंद्र बिंदु से ये, अभी देखो यहाँ पे फिगर अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है सेंटर, केंद्र बिंदु से इन दोनों जीवाओं का डिस्टेंस क्या रहेगा, समान रहेगा। मान लो ये केंद्र बिंदु O है, तो और ये है पॉइंट L और ये है पॉइंट M, ठीक है। तो OM तथा OL ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्यों समान हो जाएंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में पढ़ा था, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं तो जीवा की लंबाई छोटी होती जाती है। सेंटर से जैसे जैसे दूर जाती है, वृत्त के केंद्र बिंदु से जैसे जैसे दूर जाते हैं, वैसे वैसे जीवा की लंबाई कम होती जाती है, और जैसे जैसे पास आते हैं जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। देखो, अब ये घटते जा रही क्या नहीं, इस प्रकार से इसका रिलेशन होता है। तो चलो अभी देखते हैं कुछ खास। अभी देखिए दोस्तों, ये क्या है, पॉइंट T है, सर्कल के बाहर का पॉइंट है। सर्कल के बाहर के पॉइंट से मैंने इस O सेंटर वाले सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट निकाले। कितने टेंजेंट निकाले, 2 पॉइंट। वृत्त के बाहर के किसी भी एक पॉइंट से उस सर्कल के ऊपर आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम एक पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट निकाल सकते हैं, जिसमें इन दोनों, मतलब यहां से लेके यहां तक जो टच पॉइंट है ना, मतलब स्पर्श बिंदु है, इसका स्पर्श बिंदु है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, दोनों टेंजेंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब
टेंजेंट पी क्यू, ये जो डिस्टेंस है लेंथ पी क्यू, हमेशा ये किसके बराबर होगा, हमेशा ये पी आर के बराबर होगा, हमेशा ये पी आर के बराबर होगा। ये इसकी क्वालिटी है, ठीक। अभी देखिए इसी सर्कल में देखिए, इसी सर्कल में मैं इस बाहरी पॉइंट से, ये बाहरी पॉइंट है सपोज कौन सा, ए बाहरी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं एक स्पर्शिका निकाल रहा हूँ, इस सर्कल की स्पर्शिका निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिगर अच्छी नहीं बनेगी, समझ लेना, बाकी आप समझदार हो अपने जैसे लोगों। देखिए ये से मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा फिगर 19-20 हो सकता है, आप समझ लेना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जो अपन फिगर निकालते हैं वो उतना सुटेबल नहीं निकलता। देखिए ये इस बाहरी पॉइंट से, ये है केंद्र बिंदु जिसका नाम दे रहा हूँ ओ, इस सर्कल के परिधि के ऊपर मतलब टच कर रहा हूँ, तो ये स्पर्शिका हो जाएगी, ये भी स्पर्शिका है। मान लीजिए ये टच पॉइंट है बी और ये है टच पॉइंट सी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, दो इस बाहरी पॉइंट से निकाली गई इसकी स्पर्शिका। ये सीधा नहीं है, ठीक है, सीधा कर लो, टेढ़ा हो गया, लकवा मार लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये मैं केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु तथा स्पर्श बिंदु को मिला लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा उस टेंजेंट के साथ, हमेशा उस स्पर्शिका के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है, अभी बताया मैंने, अभी 2-3 मिनट पहले बताया, 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसी प्रकार से इस स्पर्शिका के ऊपर भी मैं क्या निकाल रहा हूँ, इस स्पर्शिका के ऊपर भी मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक क्या निकाल रहा हूँ, ये निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसके साथ स्पर्शिका के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए, केंद्र बिंदु तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र बिंदु तथा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। मान लो यदि ये 20 डिग्री है, अभी ये 20 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो फिर इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया ना, ये चतुर्भुज हो गया ना, ACOB, चतुर्भुज ACOB हो गया क्या नहीं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, हमेशा चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है कि नहीं। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री होता है। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपको ये रिलेशन पता रहेगा कि केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु पर डाला गया कोई, मतलब क्या, केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखा हमेशा उस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये रिलेशन जब आपको पता रहेगा तभी ये पॉसिबल होगा। ए एंगल दे देगा और ये एंगल पूछेगा, आइदर ए एंगल दे देगा और ए एंगल पूछेगा, एग्जाम में पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 90 180 हो गया और ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 200, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना रहता है 360 डिग्री। तो 360 में से 200 घटा लो तो कितना आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। देखिए ये 180 हो गया, तो ये भी 180 हो जाएगा क्या नहीं, 180 प्लस 180 360 हो गया क्या नहीं। मान लीजिए अभी यहीं पे देख लीजिए, इसका मान है 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान कितना हो सकता है, इसका मान कितना हो सकता है, यहाँ पे इसके जगह x दे देगा और पूछेगा x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या निकलेगा, यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, देखिए ये 120 है, ये तो 90 है और ये भी 90 है, ये अपने को पता ही है। ये एग्जांपल में ऐसा दिया नहीं रहेगा, एग्जांपल में कैसा दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, और ऐसा दिया रहेगा, और क्या पूछेगा, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, ये ऐसा दिया रहेगा और क्या पूछेगा आपको, ये दिया रहेगा सपोज 30 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो ये वाला एंगल पूछेगा आपको, इस कोण का मान पूछेगा। तब आपको समझना है कि केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा स्पर्श बिंदु के साथ, मतलब टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपको केंद्र बिंदु तथा स्पर्श बिंदु के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, और टेंजेंट के बीच में ये जो रिलेशन है एक्चुअली का टेंजेंट का ही पॉइंट है, टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है तथा इस वृत्त के परिधि के ऊपर का कॉमन पॉइंट है। तो ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा अपने आप 150। कितना आ जाएगा 150। कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब आप किस रिलेशन से समझोगे, जो रिलेशन हमने पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पी क्यू क्या है, जीवा है, इस वृत्त की जीवा है, वो ये केंद्र बिंदु है, समझ, ठीक है। पी क्यू इस वृत्त की जीवा है तथा
ये सर क्या है, इस वृत्त की स्पर्शिका है, मतलब ये क्या है, टेंजेंट है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, तो देखिए इनका रिलेशन कैसा निकालोगे, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है कि आर ये बाहरी पॉइंट है, इस बाहरी पॉइंट को मैंने मतलब इस जीवा को आगे यहां तक बढ़ा दिया, क्यू आर इतना बढ़ा दिया, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में पूरा रिलेशन देखो, पी से लेके आर तक, पी से लेके आर तक गुना कर दीजिए तथा बाहरी गुना कर दीजिए, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, इस स्पर्शिका का स्क्वायर आरएस है क्या नहीं, इस आरएस का क्या हो जाएगा, इस आरएस का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक रिलेशन होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए ये डिस्टेंस दिया रहेगा, ये डिस्टेंस दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, ये दिया रहेगा 4 सेंटीमीटर, और पूछेगा पी आरएस की लंबाई कितनी है, कैसे निकालोगे, आरएस की लंबाई देखिए ये 5 है और 4 है, तो आरएस की लंबाई कितना हो जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 5 गुना 4, 5 20, ये क्या हो जाएगा, आरएस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना 20, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √20, ये क्या हो जाएगी आरएस की लंबाई, क्या हो जाएगी आरएस की लंबाई। इसी को हम 2√5 लिख सकते हैं, 2√5 ये इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। इसके बारे में बनने वाले और 4-5 रिलेशन इससे संबंधित बनते हैं। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगले जो इनके 4-5 रिलेशन है वो आने वाले वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में हम लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।